आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आज मरहूम राहत इंदौरी साहब का एक जो शेर है वो मौजूदा वक्त के हिसाब से जो कुछ भी उन्होंने लिखा वो सही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपने शेर में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी को देख करके उन्हें निशाना बनाया जा रहा था, तब तमाम समुदाय के लोगों ने चुप्पी इख्तियार कर ली थी। और जब बात हिजाब पर पहुंची तब तमाम लोगों ने चुप्पी इख्तियार कर ली कि भैया ये मामला तो मुसलमानों से जुड़ा है, इसलिए हमें इस पर कुछ नहीं कहना चाहिए। और हिजाब को लेकर के कर्नाटक में किस तरीके से बवाल देखने को मिला उसकी भी तस्वीरें लोगों के सामने आई, जिस पर सवाल खड़ा हुआ कि आखिरकार जब आर्टिकल 25 में ये साफ तौर पर कहा गया है कि तमाम लोगों को अपने धर्म के हिसाब से चलने की आजादी है, तो धर्म के नाम पर उन लोगों के ऊपर नकेल क्यों कसी जा रही है। तब भी तमाम लोग खामोश थे कि ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं हुकूमत द्वारा, पर किसी ने मुसलमानों के मुद्दे पर बोलना लाजमी नहीं समझा। मुसलमानों को अगर एक बार को छोड़ भी दिया जाए, जो संविधान का उल्लंघन हो रहा था तमाम लोगों द्वारा, उस पर भी बोलना लाजमी नहीं समझा। पर अब देश के माइनॉरिटी के ऊपर हमला बढ़ गया है और ताजा तस्वीर उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आई है, जहां एक स्कूल में सिख छात्रों को पगड़ी पहनने पर रोक लगा दी गई है और जो उनके धर्म के हिसाब से उन्हें अपने पास सामान रखने की इजाजत है उस पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी है। इसे देख करके उत्तर प्रदेश में सिख समुदाय का गुस्सा फूट पड़ा है। पर सवाल यही है कि आखिरकार आर्टिकल 25 का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है और कौन सी ऐसी मानसिकता है जो लगातार धर्म के बीच में आकर के उनको उनके धर्म के हिसाब से चलने के लिए रोकने की कोशिश कर रही है। इस मामले को लेकर के सिख समुदाय का गुस्सा फूट पड़ा तो 24 घंटे के अंदर ही बैकफुट पर आ गए प्रशासन और सरकार, और तो और स्कूल की तरफ से भी माफीनामा आ गया। आखिरकार उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इस घटना को लेकर के बवाल मचा हुआ है, पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। बरेली थाना बरादरी क्षेत्र के संजय नगर में स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल पर सिख समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। आरोप है कि स्कूल ने बच्चों को एक तुगलकी फरमान सुनाया है। सिख समाज के लोगों का आरोप है कि सेंट फ्रांसिस स्कूल ने फरमान दिया था कि कोई भी सिख बच्चा स्कूल में पगड़ी, कृपाण या हाथ में कड़ा पहनकर ना आए। स्कूल के फरमान के बाद भारी संख्या में सिख समुदाय के लोग स्कूल में पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। इसके बाद बिशप द्वारा सिख समाज के लोगों से माफी मांगने के बाद किसी तरह मामला शांत हुआ। बताया जा रहा है कि स्कूल ने अपने सिख छात्रों को चेतावनी दी थी कि यदि कोई बच्चा पगड़ी पहनकर आता है या कृपाण धारण कर आता है तो वे नाम कटवाकर दूसरे स्कूल में एडमिशन करा सकता है। स्कूल की ये चेतावनी जैसे ही सिख छात्रों के परिजनों के पास पहुंची, मामले ने तूल पकड़ लिया। अभिभावकों ने पहले आपस में मीटिंग की, इसके बाद स्कूल प्रबंधन के तुगलकी फरमान से आक्रोशित परिजन स्कूल में एकत्र हो गए। वहां सिख समाज के लोगों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बरादरी इलाके में सेंट फ्रांसिस स्कूल ने सिख स्टूडेंट्स के दस्तार व कृपाण पहनने पर रोक लगाई थी। राजस्थान के अलवर जिले के गांव मिलकपुर में एक पूर्व ग्रंथी से मारपीट व केसों की बेअदबी की गई थी।
दोनों मुद्दों पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सीजीपीसी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने देश में सिखों के साथ हो रही धक्केशाही पर रोक लगाने के लिए विभिन्न राज्यों में रहने वाले सिखों से संगठित होने की अपील की है। प्रधान धामी ने कहा कि सिखों के साथ ऐसे व्यवहार जानबूझकर किए जा रहे हैं। सरकारों की भूमिका भी पारदर्शी नहीं है। अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी देश की आजादी के लिए 80% से अधिक कुर्बानियां सिखों ने दी हैं। अगर आज देश का सभ्यचारा बरकरार है तो ये सिखों की बदौलत है। हालांकि दुख की बात है कि सिखों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यूपी के बरेली और राजस्थान में हुई घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने देश भर के सिखों से अपील की वे सिखों के साथ नफरत भरा व्यवहार करने वाले लोगों के विरुद्ध एकत्रित होकर आवाज उठाएं और स्थानीय स्तर पर प्रशासन को कार्रवाई के लिए कहें। प्रधान धामी ने कहा कि इन दोनों घटनाओं के दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सीजीपीसी ने इन मामलों को लेकर अपने स्तर पर भी जांच पड़ताल करवाएगी। उन्होंने राजस्थान और यूपी की सरकार से मांग की है कि दोनों मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाए ताकि ऐसा करने की कोई हिम्मत ना कर सके। तो जहां सिख समुदाय की तरफ से गुस्सा देखने को मिला, परिजनों की तरफ से गुस्सा देखने को मिला, एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। देश भर के सिखों के लिए एक अपील की गई कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ जो सिखों के साथ लगातार ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ मोर्चा खोलना है। जहां तमाम लोगों से अपील करते हुए नजर आए और इस दोनों घटना को लेकर के जब तक कटघरे में दोनों मुजरिम खड़े नहीं होंगे तब तक यह मामला शांत होने वाला नहीं है। पर सवाल यहां यही खड़ा होता है कि अगर जब हिजाब पर पाबंदियां लगाने की बात कही जा रही थी, दाढ़ी टोपी को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे थे, तब तमाम समुदाय के लोग एकजुट होकर के हुकूमत के खिलाफ या जो तानाशाही फरमान लगातार जारी हो रहा है उसके खिलाफ बिगुल फूंकते थे। तो आज जो तस्वीर बरेली से सामने आई और राजस्थान के अलवर से सामने आई वो तस्वीरें लोगों के सामने नहीं आती, क्योंकि देश में माइनॉरिटी से जुड़े लोगों को टारगेट किया जा रहा है ताकि एक सांप्रदायिक भावना भड़का करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। पर सिख समुदाय ने एकजुट होकर के इस घटना पर तुरंत संज्ञान लिया और स्कूल चाहे प्रशासन हो, सरकार हो, सबको बैकफुट पर आना पड़ा। सिख समुदाय से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।